तो छठा साल चल रहा है अभी हेमंत सरकार का। हुँ। लेकिन हम लोग का नज़र में तो लगा कि अभी तक कोई इस तरह का क्षेत्र में कार्य भी नहीं हुआ, चाहे विकास कार्य योजना को भी लेकर हो गया या कोई विशेष तरह का कोई कानून हेमंत को लेकर। राज्य में जो कानून व्यवस्था है वह पूरा चरमरा गई है। अब अभी हम बिरसा मुंडा की जन्मस्थलीय खूंटी में हैं और लगातार खूंटी में जो है देखा जा रहा है कि छात्र सड़क पे उतरे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। विभिन्न मांगे हैं। हमारे साथ विशेष तौर पर बातचीत करने के लिए विश्वकर्मा उरांव जी हैं, जो हमेशा जन मुद्दों को रखने का काम करते हैं, दिखाने का काम करते हैं और सरकार में अगर कुछ गलत पाई जाती है तो उसको लेकर सड़क पे भी उतरने का काम करते हैं। दादा जोहार। जोहार। खूंटी में सब ठीक ठाक है? ठीक-ठाक तो है, लेकिन सरकार की तरफ से जो कार्रवाई हो रही है वो ठीक-ठाक नहीं है। क्या कार्रवाई हो रही है जो ठीक ठाक नहीं है? अब देखा जाए तो छठा साल चल रहा है अभी हेमंत सरकार का। हम्म। लेकिन हम लोग का नज़र में तो लगा कि अभी तक कोई इस तरह का क्षेत्र में कार्य भी नहीं हुआ, चाहे विकास कार्य योजना को भी लेकर हो गया या कोई विशेष तरह का कोई कानून को लेकर। और विशेषकर देखा जा रहा है कि हेमंत राज में जो कानून व्यवस्था है वह पूरा चरमरा गई है। अफसर हेमंत है तो हिम्मत है कहती है सरकार की विभागीय लोग। आप कह रहे हैं, लोग भी कह रहे हैं, आप कह रहे हैं हिम्मतें नहीं है। हिम्मत किसे है? जनता का हिम्मत नहीं है, यहाँ पे हिम्मत मिल रहा है आपका भ्रष्ट अधिकारी को, अच्छा। भ्रष्ट प्रशासन को। क्योंकि अभी क्षेत्र में ही देखा जा रहा है कि चाहे अंचल कार्यालय हो या कोई भी सरकारी कार्यालय, वहाँ पर कमीशनखोरी, घूसखोरी एकदम चरम पर है। और कोई भी काम चाहे आम पब्लिक का हो, बिना पैसा का तो होता ही नहीं है। तो झारखंड में मतलब दोबारा जो है अबुआ दिसुम अबुआ राज कहने वाले नेताओं को जो है जगह दिए हैं। फिर आदिवासी बहुल इलाके में आदिवासी लोग ही खुश नहीं है, तो ये क्या मानसा है? ये केवल परिभाषा बन के रह गई है अवध इसम अव्वा राज। असल में देखा जाए तो जनता हर बार ठगी ही जाती है। हम्म। अभी तक जितने भी सरकारें आई हमारे झारखंड में, वो तो आपका भी देखा हुआ है कि 25 साल में झारखंड का क्या हश्र हुआ है। हम्म। तो हम लोग कह सकते हैं कि अवध इसम अव्वा राज की सरकार भी वही हश्र कर रही है जैसे पूर्व की सरकारों ने की थी। अच्छा, अभी आप लोग ये देखा जा रहा है कि खूंटी में जो है सड़क पे हजारों हजारों की संख्या में छात्र को जो है सड़कों पे उतार रहे हैं। क्या वजह आ गया है जो छात्र को सड़क पे उतार, कॉपी पेन लेके बैठ के पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, वो छात्रों को आप लोग जो है यहाँ पे सड़क पे भटकने के लिए छोड़ दिए हैं? ठीक ये ठाक है सब कुछ? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि छात्रों को अपने छात्रवृत्ति के लिए खासकर देखा जा रहा है, अभी 1-2 साल से उन लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। हम्म। उनको लेकर वो लोग सड़क में उतर गए हैं, ये बहुत ही अहम मुद्दा है। अब तो लगता है कि सरकार भी नहीं चाहती है कि छात्र पढ़ें, ज़्यादा पढ़ लिख लेंगे, ज़्यादा ज्ञान आ जाएगा तो वो विरोध करना सीख जाएँगे। हम्म। इसी कारण से छात्रवृत्ति भी बंद कर दिए हैं अब तो। अब गरीब छात्रों के लिए तो बड़ा संकट का विषय बन गया है ये। अगर छात्रवृत्ति नहीं तो पढ़ाई कैसे करेंगे? अच्छा, तो ये बिरसा मुंडा का धरती है। बिरसा मुंडा जो है लड़के ये झारखंड राज्य के लिए और जो अंग्रेजों के खिलाफ बगावत किया था, तो क्या वो सपना पूरा होता हुआ दिख रहा है क्या? खूंटी वासी लग रहा है कि भगवान की दर्जा बिरसा मुंडा को दे दिए, लेकिन उनके धरती के लोग ही, उन जन्मस्थली के लोग ही जो है आंदोलन करने के लिए बेबस हो रहे हैं। तो ये क्या संदेश देता है? ये यही तो बात है कि यहाँ का आदिवासी है, चाहे झारखंड का मूलवासी है, वो हर तरह से ठगा गया। हम्म। बिरसा मुंडा के वजह से हमारे झारखंड को पहचान तो मिली, लेकिन केवल पहचान मिली। अच्छा। यहाँ उस तरह का कोई कार्य नहीं हुआ जो उनका सपना था। चाहे हमारे झारखंड को अलग करने के लिए, अलग राज्य बनाने को लेकर जो हमारे जो उस समय के आंदोलनकारी थे, उन लोग का भी जो सपना था वो साकार होता हुआ दिखाई तो नहीं दे रहा है। और हम लोगों को जैसे कह के हम लोगों ने सरकारों को भी देखा, हम लोगों ने चुनाव में कभी वोट भी दिया। हम्म। अब तो लगता है कि कोई ऐसा आए जो कि इस परिस्थिति को चेंज करने का अपने अंदर हिम्मत रखे, जो अभी की सरकारों के द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि ये बहुत ही मतलब छल किया जा रहा है कहा जाता है झारखंड के साथ खासकर। तो मतलब ये हेमंत सोरेन सरकार को तो इसी वजह से लाया गया था ना कि यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाएगा, नियोजन नियोजन दिया जाएगा। बीजेपी को जब बाइकआउट किया गया, जब उसको लोगों ने हराया, तो उस टाइम पे एक मुहिम छिड़ा कि यहाँ पे जो है अबुआ सरकार को लाएंगे ताकि अबुआ लोगों को रोजगार मिलेगा। तो फिर अबुआ सरकार पे भरोसा नहीं है, बीजेपी पे भरोसा नहीं है, किधर जाने का मन है? आप लोग क्या युवाओं एक नया टोली तैयार कर रहे हैं? देखिए, यही तो है हमारे जो जनता है, जो वोट करती है, वो पार्टी विशेष का वोट बैंक बनकर ही रह गई है। अगर अपना वोट कैंडिडेट के आधार पर करेगी, जो उसके लिए कार्य करे, क्योंकि उन्हें तो विधायक चुनना है। लेकिन हमारी जनता तो लगता है कि सरकार बनाने में ही तुली हुई रहती है। अच्छा। उन्हें अपना क्षेत्र से मतलब नहीं, उनको तो झारखंड में सरकार बनाना है। हम्म। बीजेपी की सरकार बनाए, चाहे जेएमएम गठबंधन की सरकार बनाए, यही मुद्दा बन के रह गया है। तो हर बार अगर इस सोच के साथ अगर जनता वोट करेगी तो वो ठगी ही जाएगी।
तो आगे क्या क्या करना चाह रहे हैं आप लोग? भाई ये होना चाहिए कि जनता जिसे भी वोट करे, रिपीट ये ऑप्शन लेके ना चले कि अगर जेएमएम अच्छा नहीं कर रही है तो फिर बीजेपी करेगी, फिर बीजेपी अच्छा नहीं कर रही है तो जेएमएम करेगी। उन्हें कुछ ऐसा ऑप्शन तलाशना चाहिए जो कि उसके क्षेत्र के लिए काम करे, हुँ। जो उनके जन मुद्दों को रखे, जो उनके नियोजन के लिए बात करे, जो पलायन को रोके, बहुत सारी समस्या जो उनका समाधान करे, उनको चुनने का काम करे ताकि अभी-अभी 25 वर्ष हो गया झारखंड का बना हुआ। सरकार जो है रजत पर्व मना ली। कहती है कि हम झारखंड वासियों को जो है बहुत अच्छा सुनहरा मौका दिए हैं। अब जो है सही सलामत चल रहा है। 25 सालों का डींग हाँक रही है सरकार। आप लोग कह रहे हैं कुछ विकास ही नहीं हुआ है। कैसे होगा? डिंग तो हाँक ही रही है, क्योंकि जिस गति से विकास होना चाहिए था झारखंड का, अब तो आप डिंग ही हाँक सकते हैं। वो तो दिखाई तो कहीं दे नहीं रहा है। हुँ। अब कुपोषण का शिकार अगर बच्चा भी रहेगा तो हौले-हौले तो बढ़ेगा ही, लेकिन जिस गति से उसको बढ़ना चाहिए, जिस हिसाब से पोषण मिलना चाहिए, यहाँ की सरकारों ने कभी दिया ही नहीं। बीजेपी विरोध कर रहे हैं। अ बीजेपी का वैसा नहीं है। देखिए, सब अपने-अपने हिसाब से देखिए, राजनीतिक पार्टी का उद्देश्य होती है जनहित में कार्य करना। हाँ। मुझे तो यही कहना है कि जिसे भी मौका मिले, चाहे पक्ष में रहे, चाहे विपक्ष में रहे, उनको उन लोगों को जनहित को लेकर कार्य करना चाहिए क्षेत्र में। जल जंगल जमीन का नारा यहीं से निकलता है। क्या स्थिति है जल जंगल जमीन को लेकर आदिवासियों का? अ, बहुत ही भयावह स्थिति है अभी तो। हम लोग को केवल एक नारा ही रह गया है कि जल जंगल ज़मीन को बचाना है, लेकिन यहाँ जो खूंटी में खासकर जल जंगल ज़मीन को इस तरह कदर लूटा जा रहा है हुँ। कि जो संसाधन है हमारे, चाहे वो बालू का हो, चाहे जंगल का हो, या ज़मीन जो रैयत है, मूलवासी है, आदिवासी, उनकी ज़मीन इस कदर लूटी जा रही है कि अगर यही हाल रहा तो मैं आग्रह करना चाहूँगा हेमंत सरकार से कि 4 साल बाद तो हमारा खूंटी बर्बाद हो जाएगा। कैसे? बर्बाद हो जाएगा, यहाँ पर ज़मीनें लूटी जा रही हैं, ज़मीनें और इस माध्यम से लूटी जा रही हैं कि सरकार भी माफियाओं का साथ देती हुई नज़र आ रही हैं। बालू का अवैध खनन तो लगातार हो रहा है। हम लोगों ने बालू को अवैध खनन के उठाव को रोकने के लिए काफ़ी प्रयास भी किया, कभी काफ़ी हद तक कभी कामयाबी भी मिली है। हुँ। लेकिन देखते हैं कितना दिन तक रोक सकते हैं, क्योंकि प्रशासन भी इसमें पूरी तरह से मिली हुई है। अच्छा। और ज़मीन की तो जहाँ तक बात है, सीएनटी का मामला तो जो है खुलेआम उल्लंघन करते हुए मुझे भी दिखाई दे रहा है। ऊपर से अभी देखा जा रहा है कि सादा पट्टा पे जो ज़मींदारी प्रथा वाली जो थी, उस समय जो चलती थी, हुँ। उसी को दोहराते हुए अंचल अधिकारी भी अब उस पर कार्य करते हुए विभिन्न लोगों को, चाहे बाहरी लोगों को ज़मीन बेचने का काम कर रही है। सैकड़ों की संख्या में ये कहते हैं, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती है कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ से बालू लदे हाइवा निकलती है। कितना सच्चाई है इस चीज़ों पे कि बस आरोप ही लगाया वो जाता है? सत्य है। बीते कुछ महीनों से इस पर मैंने भी थोड़ा-सा इंटरेस्ट लिया और काम भी किया। हुँ। क्षेत्र में जाकर भी देखा, क्षेत्र के लोगों से भी जुड़ा, तो वाक़ई में बहुत दंग वाली स्थिति थी कि लगभग खूंटी क्षेत्र से एक क्षेत्र है जहाँ से लगभग 500 हाइवा हुँ। हर रात आपका ट्रिप करती थी, अच्छा। और वो भी अवैध तरीके से। तो इससे तो जनता का तो नुकसान है ही, सरकार का राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। उन्हें देखना चाहिए कि जो आमदनी, या जैसे अभी छात्रवृत्ति का घट रहा है, हुँ। अगर इस पर कोई सरकार नियमावली बनाती बालू से लेकर, हुँ। तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। कहीं न कहीं से सरकारी खजाना भी भरती, लोगों को कम दाम में बालू भी मुहैया होता और माफियाओं का जेब नहीं भरता। मतलब खूंटी बेरोज़गारी का दंश झेल रहा है, गुलाम बनते जा रहा है। यहाँ से आज़ादी का बिगुल फूँका गया, लेकिन वही खूंटी आज चीख-चीख के पुकार रही है कि हमें आज़ाद करा दो। अरे वही तो कहना है, हम गुलाम हो चुके हैं, आज़ाद देश में भी प्रशासन के और जो भ्रष्ट शासन है उसके। कैसे सुधार होगा इस चीज़ों को लेकर? क्या करना चाहिए? सुधार तो एक ही है कि इसका सुधार जनता के हाथ में ही है, अगर जिन्हें मौका देती है, अगर वो उनके लिए कार्य नहीं करते, तो जैसे अभी छात्र सड़क पे उतरे हैं, अब तो हमको लगता है कि पब्लिक को अपने हक और अधिकार के लिए हर कार्यालय में भी चढ़ना होगा। अब तो यही स्थिति रह गई है कि कानून के जो रखवाले हैं, या जो कानून का पालन करवाते हैं, वही कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, तब क्या करे जनता? सही बात है। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तमाम चीज़ों की जानकारी के लिए बने रहें, देखते रहिए जोहार, नमस्कार।